आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड गेटिंग बेटर विद ईच पासिंग डे। आज तक आपने मेरी आवाज़ सिर्फ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में सुनी है, तो आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड आई वांट टू वेलकम आवर लविंग रवि सर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आपके चहीते एक चैनल पे। जी हाँ, आज हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट आपके साथ, आप देख रहे हैं हैशटैग मोदी रोजगार दो। देखो भाई, हैशटैग मोदी रोजगार दो है क्या? राइट मैम, एक्चुअल में ये अभी जो इतना ट्रेंड चालू है मार्केट में, आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप ट्विटर फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप ट्विटर पर अकाउंट जरूर से क्रिएट कीजिए। और अभी तक अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो एक बार हैशटैग मोदी रोजगार दो को जरूर से सर्च कीजिएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। जाने से पहले आपको हम यहां पर यह बताते हैं कि आज हमें इस सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम यहां पर मैम आज ना हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे, हम कोई भी चैप्टर हम डिस्कस नहीं करने वाले बच्चों। हम यहां पर सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे, वो है हैशटैग मोदी रोजगार दो। ये सेशन हम क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैम अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमने बात की थी कि हम पहले पोल कराते हैं। हम लोगों ने एक पोल कराया था, राइट? आप भी उसमें थे। तो हमने ये देखा कि थाउजेंड्स, हजारों की लिस्टिंग में जो बच्चे हैं, उन्होंने ये बोला कि हाँ, हम ये ट्वीट कर चुके हैं या आने वाले या आज हम ये ट्वीट करेंगे हैशटैग मोदी रोजगार दो। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार। रोजगार जो है ना, अगर है तो जिंदगी है, अगर रोजगार नहीं है तो जिंदगी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है, और सबको पता है कि जो अभी पेंडेमिक चालू है, कोरोना पेंडेमिक जो है वो चालू है, उसने पहले ही रोजगार की इतनी लगा रखी है। और ऊपर से जो यूथ हैं, देखो रोजगार की हम यहां पर बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन मैम हम जो भी न्यूज पढ़ते हैं, या बच्चों आप भी अगर न्यूज पढ़ते तो एक केस ऐसा मिलता है न्यूज़पेपर में कि जहां पर कोई ना कोई यूथ सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। आपने जरूर से देखा होगा कि सुसाइड अटेम्प्ट करना इट्स नॉट ए सॉल्यूशन। देखो कई बच्चे या कई स्टूडेंट्स या कई लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, राइट मैम, मैं हर एक पर्सन की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टूडेंट के फेवर में हो सकता है, चाहे वो पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि सुसाइड ही सिर्फ स्टूडेंट करते हैं, बड़े लोग भी सुसाइड करते हैं। इस पेंडेमिक में देखिएगा, अगर आपको पेरेंट्स ही क्यों, जिन लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की है, जो हमारे रिक्शा चलाने वाले, हमारे लेबर क्लास, जिनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो क्यों कर रहे हैं सुसाइड? क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है मैडम। देखो रोजगार, सुसाइड ऐसा नहीं कि आपसे स्टार्ट हो। पैतो और मैं और मैम तो यही बोलेंगे कि सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन सुसाइड करने वाला हो सकता है आपका पड़ोसी हो, आपका कोई नियर वन हो, आपका कोई नियर डियर वन हो। अच्छा, मैं ये नहीं कहता लड़का ही एक सुसाइड करता है, नो वे, एक लड़की भी हो सकती है। या ऐसा नहीं होता कि वो युवा ही होगा, वो 30 से 40 कोई भी ईयर्स का एक इंसान हो सकता है। उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता है। नंबर, लेक ऑफ मनी, यानी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होने की वजह से मैक्सिमम लोग सुसाइड करते हैं। तो आज हम यहां पर इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि मोदी रोजगार दो। ऐसा क्या हुआ कि आज सारे इंस्टीट्यूशन, हम जितने भी इंस्टीट्यूट मैडम इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, चाहे हम टेलीग्राम पे हैं, चाहे अब बच्चे हमें हर जगह फॉलो करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, तो सब मुहिम, यानी हम सब लोगों ने ये ठान लिया है कि सब लोग मिलकर एक मुहिम स्टार्ट करेंगे। और इसका फायदा बच्चों हम हमारे लिए नहीं, हम चाहते हैं कि ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिले। सो आर यू रेडी टू ट्वीट हैशटैग मोदी रोजगार दो? बच्चों, अगर आपने अभी तक ट्वीट नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद आप ट्विटर पे एक बार ट्वीट जरूर करोगे। क्यों मैडम? हाँ जी, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आने वाली भी जनरेशन्स के लिए है। आज आप लोग करेंगे तो आगे कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, आने वाली जनरेशन्स को कुछ बेनिफिट मिलेगा। आज अगर हम ये सह गए ना, तो आप भूल जाइए कि आगे रोजगार की लाइन में हमें कहीं हमारा नंबर सोचा भी समझा भी जाएगा। और आज आपके पेरेंट्स हैं, इस न्यूज़ को सुन के आपसे ज़्यादा वो परेशानी में होंगे। आज आप लोग कहीं कंफर्टेबली बैठ के ये सेशन देख भी पा रहे हैं। ज़रा उन लोगों का सोचिए जिनके पास एक्सेस नहीं है इन सारी चीज़ों का, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके, जो यूट्यूब तक पहुंच सके। उन लोगों का क्या, जिनकी फैमिली में डेली वो लोग कमाते हैं डेली खाने के लिए, लेकिन उनका रोजगार छिनता जा रहा है, तो नई पीढ़ी के लिए रोजगार आएगा कहाँ से?
हजारों योजनाएं सर हमारी आज अनाउंस की गई हैं सरकार मैम आप की देखो ना तरफ से। 2021 में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अरे हमें रोजगार मिल नहीं रहा और आप डेली डे देखो भाई, हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, हमें किसी सरकार से लड़ाई नहीं करनी, हमें किसी विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, ना हमें पक्ष से लड़ाई करना है ना हमें विपक्ष से लड़ाई करना है। ये हमारे चैनल के थ्रू एक मुहिम है, हम सबको सरकार को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, फ्यूचर के साथ जो भी गेम खेला जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार कर रही है, सरकार का इंटेंशंस नहीं होता, बट कहीं ना कहीं उस इंटेंशंस में सरकार के ही बंदे होते हैं जो एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सो ये आवाज हमारी हर एक, मैं चाहता हूं हर एक चैनल, चाहे वो गवर्नमेंट चैनल हो, आप हैशटैग करके पहुंचाओ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए, इवन दो सरकार के उस पर्सन तक पहुंचनी चाहिए जो इसका सबका डिसीजन लेता है कि हमें रोजगार चाहिए। क्यों और ना मैम? किसी की इंटेंशन नहीं है लेकिन किसी की कमी है, और वो कमी को दूर करने के लिए हमारी ही आवाज पहुंचेगी। आप लोगों ने देखा है कि सरकार हर चीज का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रही है, राइट। और ये सोशल मीडिया सर कैसे चलते हैं हमारे हमारे- यूथ से। तो क्यों ना हम अपनी जरूरतों को, हम अपनी आवाजों को सरकार तक पहुंचाए इसी सोशल मीडिया को यूज करते हुए। आप देखिएगा गाइज, हम सबकी एक जो हमारी यूनिटी है ना, उससे हम कैसे चीजों को हिला सकते हैं और अपने फेवर में लेके आ सकते हैं। सर आप बताइए, क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल मैम, हम एकदम सही कह रहे हैं। और हमारे साथ देखो, हम अगर हम दोनों ही ये बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं, ये आवाज है ना हर एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जितना इस आवाज को बुलंद करेगा ना, वही आवाज एक आगे तक पहुंचेगी। हम बात करते हैं ये मुद्दा क्या है बेसिकली, और हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं वो हम अभी आपसे कहते हैं बात करते हैं। कि जब आपके सपने बड़े हों तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका संघर्ष छोटा होगा। जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने एक सपना देखा है कि वो सपना अपना होना चाहिए, राइट। सो मैडम ने सही बोला कि अगर आपके सपने ऊंचे हैं तो आप कभी मत सोचो, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप कभी मत सोचो कि आपका संघर्ष छोटा हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना मैडम कि बुरे दिनों से या बेहतरीन दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है, और वो दिन बच्चों आपका अब आ चुका है, क्योंकि आपको आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा बनाना है। हम जो भी बात कर रहे हैं एकदम आपको नतीजे के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे कि सुसाइड अटेम्प्ट की मैम अगर आप देखेंगे ना तो 2019 की मैं बात करता हूं, 2019 जो अपना एनसीआरबी है, अकॉर्डिंग टू दैट मैम 1,30,000 लोगों ने सुसाइड किया है। 1,00,000 नंबर गाइस। अब सोचो, इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड बाय 365, तो सोचो हर घंटे सुसाइड हो रहा है भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग, कहां बैठे हो? चलो ठीक है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन आप ये समझो मैम, उसमें से 9% लोगों ने सिर्फ इसलिए सुसाइड किया है कि उनके पास रोजगार नहीं है। सही कह रहे हैं, और ये जरूरी नहीं, ये हमारी फैमिली का भी कोई इंसान हो सोच सकता लो है। यार, आप 1,30,000 का अगर 9% अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो तो इट्स गोइंग टू 11,300 मानता हूं। देखो, सरकार के लिए आप एक नंबर हो, लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप पूरी सरकार हो। ये मैंने लॉकडाउन में सही सीखा कह था रहे हैं। मैम, कि है ना, कहते हैं ना दूरी बना के रखो, है ना, मास्क पहनो। तब मैंने थॉट आया था कि अगर आपको कुछ हुआ तो आप सरकार के लिए सिर्फ एक नंबर बन के रह जाओगे, बट अगर आप खुद को संभाल पाते हो तो आप अपनी फैमिली के लिए पूरी सरकार। सबसे पहले हम समझते हैं ये मुद्दा क्या था एसएससी का, जिसकी वजह से ये हैशटैग चला। देखिए मैडम, मुद्दा क्या है, और बच्चों आप भी समझ लो ये मुद्दा क्या है। देखो, जब भी कोई यूथ गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई करता है, अपने आप को क्वालिफाई करता है, पूरी जान लगाता है, तो उसको इस नाम पर कई सारी जानकारियां पकड़ा दी जाती हैं। अभी जैसे कि हम बात करें 21 फेब की, ये मुद्दा 21 फेब से निकल के आ रहा है, जहां पर हम एसएससी की बात करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बच्चों पहले ये समझो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 3 पोस्ट के लिए बेसिकली वैकेंसीज निकालता है। पहला है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यस। सेकंड है सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एंड थर्ड है एसएससी सीजीएल, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो है सीजीएल। सीजीएल में हुआ क्या था कि जो एग्जाम था, इन लोगों ने मैम एक एग्जाम कंडक्ट किया था
3 डेज का एग्जाम था बच्चों। मैं यहाँ पर आपको डेट भी लिख देता हूं जिससे आपको ये पता रहेगा कि एग्जाम डेट क्या थी। 15, 16 एंड 18 ये हमारा था नवंबर 2019। अब यहां पर क्या हुआ, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जाम दिया था 15 और 16 उन लोगों को स्कोर ज्यादा आया, और जिन लोगों ने 18 को एग्जाम दिया उनका स्कोर कम आया। क्यों? लेकिन पेपर का पैटर्न तो सेम ही था भाई। पेपर का पैटर्न इतना इजी था मैम, आपने भी ऑब्जर्व किया, यहां से भी कई सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है जहां पर बच्चों ने 200 मार्क्स लिए भाई, 200 नंबर लेकर आ रहे हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या सिलेक्शन मतलब है? कहाँ गया? नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे क्या शुरू हुआ? कुछ भी नहीं मैडम, जो भी मेहनत करता है, देखो भाई सबका अरमान होता है। अगर आज मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा अरमान होता है कि मैं अपने घर वालों के लिए सुख सुविधाएं जुटा पाऊं, मैं अपने घर वालों के लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन मुद्दा यही है भाई, हर जगह भ्रष्टाखोरी हो रही है। हम बोलते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, हम देश को आगे लेके जा रहे हैं, बट यूथ का क्या? यूथ तो कहीं नहीं जा रहा। महंगाई देख लो मैडम, वो हम बचपन में खेलते थे ना 80-90 क्या कहते पूरे 100 अकड़ वक्कड़ बम्बे, वो 80-90 पूरे 100। आज पेट्रोल देखो 80-90 पूरे 100 के पार ही पहुंच चुका है बच्चों। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है भाई, देश के विकास के लिए पैसा चाहिए, बट इतना भी महंगाई मत बढ़ाओ ना कि लोगों को रोजगार मिलना ही बंद हो जाए। और वो कह रहे हैं कि यूथ के लिए योजनाएं बना रहे हैं, यूथ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं। जब आप लोग रह नहीं पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे की जनरेशन के लिए आप कैसे सोच पाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर सबसे पहले सर क्या होता है, तुम पहले एग्जाम अनाउंस करते हो, ठीक है, एग्जाम अनाउंसमेंट से पहले 2-2 महीने वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी। मैम देखो वो वैकेंसी ठीक है भाई, इनका एक प्रोसीजर होता है, बट बच्चों प्रोसीजर इतना लंबा नहीं होना चाहिए। देखो प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है, आप पहले कितनी सारी वैकेंसीज निकालते थे, हम सोचते थे कि हमने सरकार क्यों चेंज की, हमने सरकार इसलिए चेंज की कि हमें, हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली जनरेशन सुधरे। अरे भाई आगे वाली जनरेशन तो गई साइड में भाई, पहले हमारे लिए तो कुछ हो। अगर हम रहेंगे तो हमारी आगे की जनरेशन रहेगी नहीं रहेगी। भाई आप वैकेंसीज दे रहे हो 2000 और फॉर्म ले रहे हो 25 लाख, भाई कहां का नियम है? अगर आप मान लो 2000 वैकेंसीज के लिए 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं या 30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, भाई इतना पैसा आ रहा है, वो जा कहां रहा है? क्योंकि तुम्हारे सेंटर्स की हालत तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। जब बच्चों के पास बैठा नहीं जाता, गर्मियों में एग्जाम में नहीं बैठा जाता, बच्चे कितने परेशान होते रहते हैं। बहुत परेशान होते हैं, और कई बच्चों को तो इतना हो जाता है, अगर मान लो सेंटर में जाएगा तो आजकल तो ठीक है कोविड पेंडेमिक है, इतना प्रेशर में होता है उसको खुद समझ में नहीं आता, कई बार तो सेंटर तक भूल जाता है। भाई बच्चों के करियर, देखो ये मानते हैं बच्चे की गलती है, बट बच्चों को इतना प्रेशराइज तो मत करो कि 2000 वैकेंसी और 25 लाख फॉर्म। अरे भाई अगर आपको किसी को गवर्नमेंट जॉब में प्रमोट नहीं करना, नहीं लेना, तो प्लीज हमारा रिक्वेस्ट रहेगा ये वैकेंसीज निकालना बंद करो। एटलीस्ट बच्चे को अपना गोल फिक्स करने का तो टाइम मिलेगा। कोई वैकेंसीज निकलती है मैम, आउट होती है, बच्चा 2 साल उसी में खत्म हो जाता है, उसका पूरा करियर दांव पे लग जाता है। पहले वैकेंसी, उसके बाद तैयारी। मैडम हाँ। तैयारी छोड़ो, पहले वैकेंसी सब कुछ अनाउंस कर दिया जाता है, और जब भी वैकेंसीज के नियर बाई आता है सबको पोस्टपोन कर दिया जाता है। भाई क्यों? आप देखिए कितनी तो कैंसिलेशन होती है मैम, बहुत कैंसिलेशन होती है, बच्चों का पैसा जा का रहा है। भाई तुम एक फॉर्म का, ठीक है SC ST का फीस कम होता है, बट व्हाट अबाउट जर्नल, जहां पर तुम बच्चों से 750 रुपीज, में बैंकिंग की बात करता हूं मैं, 750 रुपए लिया जाता है। अरे 750 की वैल्यू कितनी होती है? एक गरीब परिवार के बच्चे से पूछना जो डेली कुआं खोदता है और डेली पानी पीता है, 750 की वैल्यू उसके लिए होती है। और आप ये देखिए कि एक फॉर्म का अगर सरकार ही एग्जाम अनाउंस कर रही है, सरकारी जगहों पे अनाउंस कर रही है, तो पेपर का पैसा, एक पेपर का पैसा, एक सिस्टम का पैसा क्या 750 रुपए बनता है? क्या इतना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं मैम, अगर होना चाहिए तो सबके लिए थोड़ा इक्वल रखो ना। पता लगा ST SC 100 रुपए या 50 रुपए, जनरल के लिए 750 रुपए, भाई कहां से लाएगा जनरल? बिल्कुल। और इतना डिफरेंस क्यों? अब सबके लिए ही चीजें अनाउंस की जा रही है ना, सबके लिए एक लेवल अप चीजें कर दी जा रही है, तो क्यों नहीं लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे ये जज किया जाता है? देखो बच्चों, कास्ट के बेसिस पे क्यों? देखो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है बच्चों, आप ट्वीट करो और सरकार को बताओ कि हमें
मोदी रोजगार दो, आपको ट्वीट करना ही होगा बच्चों। कहीं गलती मत करना, कहीं मोदी की स्पेलिंग में गलती कर दो, रोजगार में गलती कर दो या दो में गलती कर दो। आपको सारा जो हमने बोर्ड पर लिखा है, मैम थोड़ा साइड में हो जाए तो बच्चों को दिख जाएगा कि आप अच्छे से देख लो, मोदी रोजगार दो, आपको ये हैशटैग करना ही करना है। देखो दिन भर में 25 लाख से ज्यादा हैशटैग होते हैं, क्योंकि युवाओं को बहुत जरूरी है रोजगार। और आप चाहें तो एक हैशटैग और यूज कर सकते हैं, हैशटैग स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि अभी की चीज देख में मैडम हम देख रहे हैं हर कुछ सरकारी सट के प्राइवेट हो रहा है। अब चाहे रेलवे डिपार्टमेंट देख लो, न्यूज आ रही है कि प्राइवेट होने जा रहा है। अब एयरलाइंस देख लो, प्राइवेट होने जा रहा है। आपके सामने बैंक, अभी हमारे बजट में बोला गया कि 4 बैंक नेशनलाइज जो है वो प्राइवेट होने जा रहा है। वाई? क्या लगता है जरूरत ही क्या है भाई? क्या सरकार बैंक्स नहीं चला सकती? मैम बैंक्स में भी अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ जैसे मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, यहाँ बैंक में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ने पिछले साल ही ये बताया था कि बच्चों आपके लिए नेक्स्ट ईयर से सीईटी आ रहा है। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? भाई अगला साल आ गया और अभी बोल रहे हैं सीईटी फिर से नेक्स्ट ईयर जाएगा। देखो भाई, आप हम लोगों को ये बताओ कि पैटर्न क्या है। अगर आप सीईटी लेकर आ रहे हो तो पैटर्न तो बताओ, पैटर्न क्या रहेगा, बच्चे आगे कैसे स्टडी करेंगे। आप जब चाहते हो तब सीटी लगा देते हो, जब चाहते हो तब सीटी हटा देते हो, ये कौन सा तरीका हुआ? और सर बच्चों में एक और एंजाइटी है कि अभी हमारा लॉकडाउन चला गया, सबने इतना सफर किया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की एज रिस्ट्रिक्शन उतनी ही क्यों रखी है? बच्चे का एक साल इंक्रीज नहीं की, बच्चे का एक साल वैलिडिटी बहुत होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बच्चा है मैम, जो भी स्टूडेंट है वो मेहनत करने के लिए तैयार है। बट हमारा एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सरकार से एक ही निवेदन है, वैकेंसीज इंक्रीज करो। फर्स्ट, ये हमारा सबसे बड़ा निवेदन है। नंबर 2, हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से, और आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो फिक्स करो भाई। पता लगा कभी पेपर इतना हार्ड आ गया और कभी इतना इजी आ गया कि उम्मीद नहीं है, बट कभी कभी इतना हार्ड भी मत बनाओ ना कि बच्चे को पता ही ना चले कि जो पढ़ा था वो आया ही नहीं। आप कोई भी मेंस के पेपर उठा के देख लो, अभी रिसेंट में जितने भी मेंस के पेपर हुए, लेवल पता नहीं कहां से उठाए भाई। के एमबीए के पेपर लेके आ रहे हो क्या? तो फिर बच्चों को बोल देते हैं ना भाई, क्यों पढ़ाई करो बैंकिंग के लिए, एमबीए करो ना, सीधा अपनी लाइफ एमबीए में सेट करो। और हमारा इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, एटलीस्ट लोगों की क्वालिटी, उनकी इंटेलिजेंट टेस्ट करने के लिए पेपर बनाए ना, भाई नहीं कंपटीशन को खराब करने के लिए। कंपटीशन इतना बढ़ गया, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरा ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं लेना तो प्लीज यार, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये आज का फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मैं पिछले काफी लंबे अरसे से, काफी सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट आज रहा नहीं गया। और ये हमारा ड्यूटी है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाएं, इसलिए मैं आज इस चैनल पे हूँ, वरना मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं लेके आया। बट अब से आपको हर एक मुद्दा इस चैनल पे देखेगा। देखो बच्चों, हम यहाँ पर, आप प्लीज मैम, आप भी बच्चों से रिक्वेस्ट करो, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप बच्चों इसमें फंस के मत रह जाना। जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं ना भाई, अब तो मोदी रोजगार देगा तभी पढ़ाई करेंगे, नहीं मैम। बच्चों को, आपको क्या लगता है, यही रोकना चाहिए, इसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए? नहीं, आज आप इसको सपोर्ट कीजिए, उसके लिए सिर्फ आपकी एक ट्वीट की जरूरत है। साथ के साथ अगर आपको कुछ करना है, डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपको रियल स्टेटस पता चलेगा। और साथ में ये मत सोचिए कि मैं अकेला ट्वीट करूंगा तो क्या होगा, नहीं भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बचपन में कहानी सुनी होगी, है ना, बूंद बूंद, एक एक सिंगल, एक एक बंदा, एक एक स्टूडेंट अगर ट्वीट करेगा ना तो एक एक करके हम लाख, करोड़, फिर बहुत ऐसे हो जाएंगे कि फिर सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। तो बच्चों, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर एक आपको इमेज दिख रहा है, आप पढ़ते रहिएगा, राइट। मैं, दीपाली मैम हमारे साथ में रहेंगी, सुक्रू सर हैं, प्रकाश सर है, कई ऐसी नई सारी फैकल्टी जो इस चैनल के लिए इंट्रोड्यूस होंगी। आप 1 मार्च से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप जरूर से एनरोल कीजिए, सबको बताइए कि सबको गवर्नमेंट जॉब की क्यों जरूरत है। और साथ में आप ये याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ इसी में जुट गए और पढ़ाई छोड़ दी तो उसका सोल्यूशन नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी सर, जब मौका आएगा, तो आप लोग को, हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज के लिए, क्योंकि आज हम अपनी आवाज तो उठा रहे हैं, सरकार हमें इसका आंसर भी देगी, सही टाइम पे सब मिलेगा, लेकिन उस चीज के लिए बच्चों आपको तैयार है। आप अपडेट रहो, ऐसा नहीं ट्वीट करके भी छोड़ दिया, बस हमने बोला है ट्वीट करना है, ट्वीट करके छोड़ दिया, नहीं। आप लोग अपडेट भी रहो, बट साथ के साथ हर एक फील्ड में अपडेट रहो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्विटर पे ही अपडेट रहो, आप हर एक जगह अपडेट रहो, पढ़ाई में अपडेट रहो, ट्विटर पे अपडेट रहो, करियर के बारे में भी अपडेट रहो, करियर में क्या करना है वो सब अपडेट करके रखिएगा।
सो हमारा यही मुद्दा है। आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, इससे ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर हम फिर से आपसे जरूर से मिलेंगे मैम, एक बार हम फिर से मिलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल। है ना। आप लोग बस पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत में कोई भी कमी मत छोड़िए। आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस पढ़े, ऑफलाइन, हम ये भी नहीं कहते कि आप इसी प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़िए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़िए, बट अपना करियर आप जरूर से बनाइए। इसे अपनी सैडनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाइएगा। तो कहते हैं, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, देखो सब चीज में इन्वॉल्व रहो, लेकिन मेहनत में कमी मत छोड़ो। देखो बच्चों, आज हम यहीं इस क्लास को समापन करेंगे, इतनी ही बात करेंगे। आप देखो, लास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम, हमारी टीम, हमारे जितने भी एजुकेशनल फील्ड हैं, जितने भी क्लासेस हैं, सब हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, है ना। ये टाइम देखो, ये हमारा मुद्दा है ना। हमें रोजगार चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हम बात कर रहे थे, लेकिन फैक्ट ये है, हमें रोज नहीं, हमें रोजगार चाहिए भाई। हम रोजगार के लिए हैं। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप सब लोगों को शेयर करो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में तैयारी करेंगे, उन सबको बोलो कि भाई तैयारी करो और ट्वीट करो #मोदी रोजगार दो। तो मैम, आज के लिए हम बच्चों से यही बातें करेंगे। लेते हैं बच्चों, आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे आप लोगों से। प्लीज डू नॉट फॉरगेट शेयर दिस सेशन, प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। याद रखिएगा, सरकार को ही नहीं, सबको आपकी जरूरत है, और सिर्फ आपको रोजगार की जरूरत नहीं, सरकार को भी आपकी जरूरत है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।